जब उस औरत ने शादी के अगले ही दिन दरवाजे को एक लात मारकर तोड़ डाला और जिद्दी पति को काबू में करने के लिए वो तलवार लेकर सीधा बार में घुस गई, जहां उसका पति अपने दोस्तों के साथ जश्न में डूबा था। जैसे ही उसके दोस्तों ने उसे देखा तो समझ गए कि मामला बहुत खतरनाक है। तभी उनमें से एक दोस्त ने उसे शराब ऑफर की, मगर अगले ही पल औरत बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार निकाली और सीधा बोतल के 2 टुकड़े कर दिए। यह देख सारे दोस्त इतने डर गए कि एक तो वहीं घुटनों के बल बैठ गया और बोला, आज से आप ही हमारी बॉस हो। असल में वह कोई आम औरत नहीं बल्कि इस शहर की सबसे बड़ी माफिया डॉन थी, जो यहाँ अपनी माँ की कंपनी वापस लेने के मकसद से आई थी, जिसे उसके दुश्मनों ने हड़प लिया था। तभी शहर के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य के बुजुर्ग मालिक ने उसे ढूंढ निकाला और एक शर्त रखी, अगर तुम मेरे जिद्दी पोते से शादी कर उसे सुधार दो तो मैं तुम्हारी माँ की कंपनी तुम्हें लौटा दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, मेरा पोता इस शहर का नंबर 1 बिगड़ैल लड़का है। उसने एक पल भी सोचे बिना हामी भर दी। दादाजी ने भी बीमारी का बहाना बनाकर पोते पर शादी का दबाव डाला। लड़का मजबूरी में मान गया। अगले दिन लड़का पहले ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच गया, सोचते हुए कि कोई बुढ़िया या अजीब सी लड़की होगी, मगर जैसे ही उसने महिला को देखा उसकी खूबसूरती ने उसे स्तब्ध कर दिया। थोड़ी देर बातें हुई और फिर औरत ने सीधे कहा, चलो फौरन शादी का कागज साइन करते हैं। शादी के बाद पति ने कुछ शर्तें रखी। तुम मुझसे शारीरिक दूरी रखोगी, हमारे बीच कोई नजदीकी नहीं होगी। महिला ने पेपर फाड़ दिए और एक झटके में उसकी गोद में बैठ गई। शादी कर ली है, अब ये शर्तें नहीं चलेंगी। पति हक्का बक्का रह गया। इसके बाद महिला ने भी 3 शर्तें रखी। देर रात बाहर नहीं, उसके सामने सिगरेट नहीं और किसी औरत के पास फटकना भी नहीं। अगर एक भी तोड़ी तो उसे खिलौने की तरह तोड़ डालेगी। पति इतना डर गया कि तुरंत गाड़ी लेकर भाग गया। लड़का अपनी माँ की तस्वीर के पास गया और बोला, मैं कभी पापा जैसा नहीं बनूंगा, इस घर में कोई औरत नहीं आएगी। जल्द ही महिला अपने सामान लेकर पति के घर पहुंची, मगर वहाँ उसका स्वागत ठंडे पानी से करने का हुक्म दे दिया गया था। जैसे ही नौकरानी पानी फेंकने ही वाली थी, तभी महिला ने एक और लात मारी और भारी गेट को उड़कर सीधा नौकरानी पर गिरा गया और वह उसके ऊपर से निकलकर सीधे घर के अंदर पहुंची। यह सुनकर पति गुस्से से भड़क उठा। तुम्हें लगता है शादी के बाद तुम इस घर की मालकिन बन गई हो? असली मालिक मैं हूँ। मगर औरत ने उसकी परवाह नहीं की। बातों में जीत न पाने पर पति गुस्से में घर छोड़कर निकल गया और आधी रात तक लौटा ही नहीं। औरत ने नौकरों से कहा, फोन मिलाओ। नौकर मुंह बिचकाकर ताने मारने लगे। औरत ने बिना देखे एक तीर फेंका जो नौकर के कान के पास से निकल गया। सब कांपते हुए तुरंत कॉल मिलाने लगे। उधर युवक ने बेपरवाही से कहा, इस घर में मुझे कोई नहीं रोक सकता, और फोन काट दिया। औरत ने ठंडी मुस्कान दी और फिर तलवार निकालते हुए बोली, अगर तुम नहीं लौटे तो मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी। वो हाथ में तलवार लेकर सीधी क्लब में घुसी, जहाँ पति अपने दोस्तों के साथ मौज कर रहा था। जैसे ही पति ने उसे सामने देखा, उसकी सांस अटक गई। दोस्तों ने मजाक में कहा, एक ड्रिंक हमारे साथ कर लो, मगर अगले ही पल उसकी तलवार बोतलों को चीरती चली गई। दोस्तों ने घुटनों पर गिरकर कहा, भाभी अब से आप ही हमारी बॉस हैं। लेकिन पति अभी भी जिद पर अड़ा रहा, मैं मर जाऊंगा मगर तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगा। औरत ने कहा, चलो शर्त लगाते हैं, शूटिंग कॉन्टेस्ट में जो हारे वो घर चलेगा। लड़का खुश हो गया, सोचा इस बार जीत उसकी पक्की है, और उसने एक शर्त रखी, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे परेशान नहीं करोगी। महिला ने मुस्कुराकर हामी भर दी। पहली गोली पति ने चलाई जो सीधा टारगेट पर गई। अब उस औरत की बारी थी।